चलो तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या क्या चीजें हैं इसमें? चार पांच चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। उन चार पांच चीजों में सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ट्रिगोनो और मेट्री दो अलग अलग वर्ड है। ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो मतलब थ्री साइड्स या एंगल्स, थ्री साइड्स या एंगल। और मेट्री मतलब मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। तो ऐसी कोई ज्योमेट्री जिसमें हम तीन साइड या तीन एंगल के मेजरमेंट कर रहे हैं, उस पूरी ज्योमेट्री को मैं क्या कहता हूं? ट्रिग्नोमेट्री कह देता हूं। क्या कहता हूं? ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो कॉमन फिगर है, सबसे कॉमन क्या, वही फिगर जो देखने को मिलता है, फिगर का नाम क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल और ट्राइंगल में क्या अंतर है? ट्राइंगल में मुझे नहीं पता, तीन एंगल है इतना पता है, लेकिन राइट एंगल्ड ट्राइंगल मतलब मुझे पता है एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो मुझे दिख रहा है एक एंगल कितना है? 90 है। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री में एक ही फिगर से के साथ डील करना होता है जिसका नाम क्या है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा मुझे ये बताओ, आज तक हमने पढ़ा है कि अगर मेरे पास ट्राइंगल की दो साइड है तो तीसरी, दो एंगल है तो तीसरा एंगल आराम से निकल जाएगा। कैसे? मुझे पता है सम 180 होता है, मैं तीसरा साइड निकाल दूंगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मुझे हेल्प करती है, एक एंगल से भी मैं बाकी के दो एंगल निकाल सकता हूं, या एक एंगल से मैं बाकी की साइड निकाल सकता हूं। बस मुझे सपोर्ट में क्या चाहिए? एक एंगल और एक साइड। एक एंगल और एक साइड अगर मुझे पता है तो मैं आसानी से तीनों साइड और तीनों एंगल पता लगा सकता हूं। ये कौन हेल्प करता है मुझे? ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है। समझ में आया? कोई डाउट? लेकिन इसमें सबसे बेसिक चीज जो रहती है, सबसे बेसिक चीज जो बच्चा गलती करता है, होपफुली आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि काफी बार बताई है वो चीज, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को मेंशन करना राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेन्यूज, कौन बेस, कौन बेस, इसको। अब देखो, हाइपोटेन्यूज को अगर मैं डिफाइन करूं जनरल में, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाता है, उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे आपको कौन सी दिख रही है लॉन्गेस्ट साइड? एसी। तो इसको मैंने क्या दे दिया? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी होगी? मुझे नहीं पता, मैं अभी नहीं बता सकता। अब आज तक हम पढ़ते थे कि इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं और इसको बेस कह देते हैं, हम गलत बोलते हैं। आप मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर है क्या? नहीं पता, मेरे को नहीं पता। परपेंडिकुलर कौन बना रहा है इसको? नीचे वाली लाइन बना रही है ना। अगर ये ऐसी होगी तो परपेंडिकुलर है क्या? तो परपेंडिकुलर दोनों की हेल्प से बन रहा है ना। तो मैं इसी को क्यों कह रहा हूं परपेंडिकुलर, इसको क्यों नहीं कह रहा हूं? परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या थी? जो 90 डिग्री बनाए। 90 डिग्री अकेले बना सकती है ये लाइन? जब ये आ रहा है तभी तो 90 बन रहा है। ये मैं कह दूं ऐसा है, अब बन रहा क्या 90? नहीं बन रहा ना। तो परपेंडिकुलर में ऐसी ऐसी नहीं कह दूंगा। परपेंडिकुलर में किसी भी साइड को तब बोलूंगा जब मुझे एंगल पता है। जब भी मुझे कहेगा आपको सिंपल परपेंडिकुलर पता कर होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज मैंने बताया क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने वाली साइड। क्या होता है? एंगल के जब एंगल सी की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर कौन? ए बी। और बचा हुआ क्या हो जाएगा फिर? बेस। बीसी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब मान लो एंगल ए की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर कौन? इफ एंगल सी, इफ एंगल ए, एंगल ए की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर कौन? बीसी। और एंगल ये बेस कौन? ए बी। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि कौन परपेंडिकुलर कौन? देखो हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता है कौन है, मेरे को कंफ्यूजन किस में हो रहा है? परपेंडिकुलर और बेस में। तो कौन परपेंडिकुलर कौन बेस, इसके लिए क्या पता होना चाहिए? एंगल। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तीसरी बची हुई साइड क्या हो गई? बेस हो गई। आया समझ में? पक्का? ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा? तो पहली एक्सरसाइज आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी पहली एक्सरसाइज। ये चीज समझ में आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मेंशन करते हैं। आ गया ना? इसको बना लो अगर बना रहे हो तो। देखो अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा और आगे बढ़ानी है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका यूज कहां पे करेंगे? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या?
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? पूरी ट्रिग्नोमेट्री 6 चीजों के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। कितनी चीजों के? 6। वो 6 चीजें क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 चीजें क्या है? वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के आसपास ही घूमते हुए मिलेगी। ठीक हो गया? अब पहली बात आती है, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं? रेशियोज क्यों? यहां पे कहीं रेशियो होते हुए दिख रहा है ना? तो मैं अब एक चीज लिख रहा हूं, एक लाइन है, याद रख लेना, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। तो ये क्या है? अब एक हल्की सी इमेजिनरी लाइन अपने दिमाग में ड्रॉ कर लो। तो अब दिख रहा है रेशियो। साइन क्या होता है? P अपॉन एच। कॉस क्या होता है? B अपॉन एच। टेन क्या होता है? P अपॉन बी। अब ठीक है, ये तो ठीक है। अब कॉसेक क्या होता है? H अपॉन पी। रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H अपॉन पी। सेक क्या होता है? H अपॉन बी। कॉट क्या होता है? B अपॉन पी। अब मुझे बताओ मैंने गलती क्या की है? हमेशा याद रखना, साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कभी भी अकेले नहीं लिखे जाते हैं। मैं कह रहा हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें साइन निकाल लो। मैंने अभी बताया ना, बिना एंगल पता करे मैं परपेंडिकुलर और बेस पता लगा सकता हूं क्या? मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हाइपोटेन्यूज हमारी 5 है, हमें पता है। अब मुझे क्या पता है इन दोनों में से कौन सी परपेंडिकुलर कौन सी बेस? तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहा हूं तो अकेले नहीं लिखूंगा, साथ में कौन आएगा? एंगल आएगा। अब एंगल वो कुछ भी हो सकता है, यहां पे जैसे ए बी सी है, अगर वो ए एंगल की बात कर रहा है तो साइन ए, कॉसेक, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। सी की बात कर रहे हैं तो सी आ जाएगा इनके साथ। इन जनरल हम एंगल को थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? और हमेशा याद रखना बेटा, रिदम यही रहना चाहिए। ये नहीं कि आप टेन आगे लिख ले रहे हो, कॉस इधर लिख रहे हो। साइन कॉस टेन, कॉस एक्स सेक कॉट। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। तो पी, साइन के नीचे पी और कॉसेक के ऊपर एच आएगा, तभी जाके दोनों के फॉर्मूले सही। मैंने ये फॉर्मूले किससे बनाए? आप सिर्फ ये याद कर लो, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट, आपको इसके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। अभी ये तो इतने ही लिखे, 6 ही लिखे, अभी 5 फॉर्मूले और बना रहा हूं। ये समझ में आया? इस तरह से मैंने ये फॉर्मूले कैसे लिखे, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? पक्का? अब देखो आगे मैं क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आपको दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रो, यहाँ पी अपॉन एच है तो यहाँ एच अपॉन पी है, रेसिप्रोकल है ना? वैसे भी साइन, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और ये इसका उल्टा भी हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसी कॉस के लिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन, ये मैं किससे कर पा रहा हूं? जब मैंने सही लिखा है। अगर यही गलत कर दूंगा तो सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे मेरे। आप खुद बताओ, सारे फॉर्मूले याद करना आसान है? सिंपल ये इतनी सी चीज याद करना आसान है? ये चीज याद करना आसान है ना? ठीक हो गया। टेन का एक और फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन, कैसे आया बच्चा पूछता है। देखो साइन थीटा को क्या लिखा था मैंने? पी अपॉन एच। कॉस थीटा को क्या लिखा था? बी अपॉन एच। एच से एच कटा, बचा क्या? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी किसका था देख लो, किसका था? टेन थीटा का था। तो मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख दिया? टेन थीटा। ऐसी कॉट थीटा को क्या लिखते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये कैसे आए? फिर से वही, कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। टेन, साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। एच से एच कटा, बचा क्या? बी अपॉन पी। बी अपॉन पी किसका था देख लो? कॉट का। आप देखोगे बी अपॉन पी यहाँ आया तो और कहीं नहीं आएगा, एक जगह पे एक ही आता है। जो रेशियो यहाँ बना है बी अपॉन पी, आप कहीं भी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा। पी अपॉन बी मिल जाएगा, बी अपॉन पी नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो 6 7 8 9 10 11 फॉर्मूले बन गए इसी से। तो कितनी इतनी छोटी सी चीज से मेरे को 11 फॉर्मूले आ गए। समझ में आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? इन सब का यूज है इस चैप्टर में ही नहीं, इसके बाद वाले में भी, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इन चीजों का खास तौर से यूज है। तो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी एक्सरसाइज में एक और चीज इंक्लूड होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसके बाद पढ़ते हैं हम। फिलहाल ये समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? पक्का? नोट कर लो, नोट कर लो।
अब देखो, अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, कहने को मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज हमारे अगले चैप्टर में है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्या है वो? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब बच्चा बड़ा याद कर, कैसे करूं, याद कैसे करूं? ट्रिक्स है याद करने की बेटा, दी गई है हमें ट्रिक्स ना, तो उसका यूज करेंगे हम। तो आपने कुछ नहीं, टेबल बनानी है, साइन कॉस कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो चॉइस आपकी है कि पहला वाला याद कर रहे हो या पहले वाले को भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर एक याद कर लोगे तो भी बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हो तो भी बढ़िया, दोनों की ट्रिक बता दे रहा हूँ। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, मैंने अपने टाइम पे डायरेक्टली याद की थी, तो मुझे याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब ये आई कैसे? 0, 1, 2, 3, 4 याद कर सकते हो, इसको 4 से डिवाइड करना याद कर सकते हो, इसका रूट लगाना याद कर सकते हो। आगे पहली वाली 0/4 0, 1/√4 1/2, 2/4 1/√2, 3/4 3 का रूट और 4 का रूट क्या होता है? 2, तो √3/2, 4/4 1 1 का रूट 1। आया समझ? अब कॉस में क्या लिखते हैं? इसको उल्टा लिख देते हैं, आगे से पीछे से आगे को, ये ऐसे करके लिख दिया, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले जस्ट 10 का फॉर्मूला बताया था, एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या होता है? साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, इमेजिनरी 2 से 2 कटा तो बचा क्या? 1/√3, √2 से √2 कटा बचा क्या? 2 से 2 कटा बचा क्या? √3, 1/0 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड। कॉसेक को क्या बताया था अभी मैंने? किसका उल्टा बताया था? साइन का। तो 1/sin 1/0। देखो पहले ना नॉट डिफाइंड जिगजैग फॉर्म में लिख लो, ऐसे 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 ऐसे, ये एस जैसा बनाता है ये, ठीक हो गया, नॉट डिफाइंड। अब इसका इसको रेसिप्रोकल करना है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका √2, इसका 2/√3, 1/1। सेक में किसका किसका रेसिप्रोकल? कॉस का। सेक का भी फॉर्मूला बताया था ना, तो 1/1 ये कितना हो जाएगा? 2/√3, ये कितना? √2, ये कितना? 2, ये कितना? नॉट डिफाइंड। या फिर आप कह सकते हो कॉसेक का उल्टा भी है। कॉट को क्या, या तो 10 का उल्टा लिख लो या फिर कॉस अपॉन साइन कर लो। तो मैं सिंपल 10 का उल्टा लिख लेता हूँ, 1/0 नॉट डिफाइंड, ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3 1, और यहाँ क्या हो गया? 0, 1 नॉट डिफाइंड कितना? 0। या फिर पीछे से आगे को चला लो, बन गई ना? सिर्फ पहली वाली अगर याद हो गई, अगर वो भी याद नहीं हो रही तो उसकी भी ट्रिक बता दी। सिर्फ पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उन चीजों में से जिससे गारंटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पेपर में जाते ही लास्ट पेज में ये बना लेने का, पेपर में जाते ही, पेपर पढ़ने से पहले भी कॉपी मिलती है, कॉपी में लास्ट पेज में बना लो, क्योंकि आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। उस वक्त बनाने बैठोगे उस समय क्या पता गलती कर दो नर्वसनेस में, क्या पता उससे पहले वाला क्वेश्चन तुम्हें आधा ही करेगा, तो दिमाग में होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है, गलत कर दोगे। 1 की जगह यहाँ पे 1/2 कर दिया, हो गया पूरा गलत। एक वैल्यू गलत तो पूरी टेबल गलत। तो इसलिए फ्री माइंड में बनाना टेबल, ठीक है? जब बना रहे हो ध्यान लगा के बनाना। बना लो इसको। अब आता है नेक्स्ट, इसका लास्ट, इसमें जो कॉन्सेप्चुअल अगर मैं कहूँ फॉर्मूला वाला पोर्शन, वो आता है लास्ट। फॉर्मूला पोर्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या आती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये अपने आप को दूर से पहचान में आ जाती है कि कौन से क्वेश्चन में लगने वाली है, कौन से में नहीं लगने वाली है। जहां, अच्छा अभी तक आपने देखा कहीं पे भी स्क्वायर वाली चीज आई थी क्या? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का स्क्वायर आया कहीं पे? सिंपल सिंगल पावर वाले थे ना, लीनियर थे ना अभी तक। लेकिन अब जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट आ रहे हैं, अगर वो स्क्वायर वाले टर्म्स में आ रहे हैं क्वेश्चन में, अगर आपको स्क्वायर दिख रहा है उनका, तो दिमाग में घंटी क्या बजनी है कि आइडेंटिटी यूज होगी। तो 3 आइडेंटिटी है इसकी। पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे इसके बाद दो आइडेंटिटी बन जाती है इसकी। एक बार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक याद करो, इसी से तो बनाई मैंने दूसरी, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, मैंने बता रखा है इसमें टेन के आगे नेगेटिव होता है, इसके बाद वाले में कॉट के आगे। और पेयरिंग भी बता रखी, सेक का टेन के साथ, कॉसेक का कॉट के साथ। तो अब यहां से दो फॉर्मूले क्या निकलेंगे? सेक स्क्वायर का क्या निकलेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का क्या निकलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी लास्ट क्या होगी? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो ये तो प्लस था, इसमें आगे पीछे लिख सकते हो, इनमें आगे पीछे नहीं लिख सकते। टेन के आगे ही नेगेटिव है, इधर कॉट के आगे नेगेटिव है, याद करने का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉसेक का फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। समझ में आया? तो आइडेंटिटीज है बेटा जहां, और ये वाली आइडेंटिटीज का यूज होगा इस चैप्टर में, अगले वाले में नहीं होना है। एप्लीकेशंस में आपका किसका यूज होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, पीजीटी का, और साइन कॉस टेन रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का होगा। इसका यूज नहीं होगा वहां, तो इसको, लेकिन इसका यूज यहाँ बहुत है। यहाँ की जो आखिरी एक्सरसाइज है वो पूरी इसी से भरी पड़ी है। ये वाली चीज, ये चीज बहुत यूज है वहां पे, नोट कर लो इसे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। देखो इसमें एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनका इस बार पक्का है आना। वैल्यू इधर उधर हो सकती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पक्का लगेगा। आप लोग को ही पता है कौन कौन से क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहली एक्सरसाइज अगर आप खोलो 8.1, उसमें बहुत रेयरली है कि इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन पूछ ले। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, जैसे इस टाइप का, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 8th वाला है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8th है। क्या कह रहा है? 3 cot a बराबर 7/8, देन 3 cot a बराबर 4, देन क्या निकालना है मुझे? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये होता है कि नहीं, वो कह रहा है ये इक्वल है कि नहीं। तो मैं पहले एलएचएस और आरएचएस निकालूंगा। उसके लिए देखो अब यहाँ पे जरूरत किसकी है? यहाँ पे टेन की जरूरत है, यहाँ कॉस और साइन की, लेकिन मुझे दिया क्या है? तो मैं पहले सिंस 3 cot a बराबर क्या है? 4 है, तो 3 cot a बराबर 4, तो cot a कितना हो गया? 4/3। मुझे जरूरत किसकी है बेटा? ना, जरूरत किसकी है अभी? 10 की। तो cot को डायरेक्टली 10 में लिख सकता हूं। tan a बराबर 1/cot a होता है, अभी बताया था। तो tan a बराबर 1/4/3, तो क्या हो जाएगा tan a? 3/4। तो LHS का तो मेरा जुगाड़ हो गया, LHS का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन अब RHS के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कॉस और साइन चाहिए ना। तो अच्छा, या तो इससे निकाल लेता हूं। अब मुझे पता है सिंस टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे बना लिया मैंने। अब थीटा एंगल या तो इसको दे दो या इसको, मैं इसको दे देता हूं। परपेंडिकुलर कितना? 3, ये 4, तो ये बचा हुआ पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा? 5। अब मुझे पता है, ये निकाल के दिखाऊंगा, अकॉर्डिंग टू पीजीटी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो AB मुझे दिया था कितना? 3, BC दिया था 4, इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ये निकालना है। तो 9 + 16 बराबर AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो गया? √25। तो AC कितना? +-5 या +5? +5। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती।
समझ में आया यहां तक? पक्का? कोई डाउट? अब AC निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है यहां से? सिंस साइन A क्या हो जाएगा मेरा? अच्छा उसने A कहा था ना, इसको A कर लो बेटा, इसको B, क्योंकि उसने एंगल दिया है ना मुझे, तो मैं अपने हिसाब से नहीं ले सकता। ठीक हो गया? तो साइन A क्या हो जाएगा मेरा? साइन क्या होता था याद करो, जल्दी से लिख लो आप, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। तो साइन क्या होता था? P अपॉन H, दिमाग किनारे पे लिख लो, यहाँ पे ये P, ये B, ये H, ये P क्यों? जिस एंगल के सामने वाली साइड की बात हो रही है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो P अपॉन H कितना? 3/5। और कॉस A क्या हो जाएगा? 4/5। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब मुझे इनको कहाँ पुट करना है? ये इसमें। तो यहाँ पे LHS सॉल्व करूं मैं अगर, तो LHS क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है क्या है? 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है कितना है? 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। एलसीएम लूंगा ऊपर 16, 16 माइनस 9 6 4 9 अपॉन यहाँ 16 प्लस 9 25/16। तो कितना आया? 9/25 LHS सॉल्व करके। ठीक है, अब RHS में अब RHS सॉल्व करूंगा तो RHS में क्या पुट करूंगा? कॉस स्क्वायर है मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है कितना? 3/5 का स्क्वायर। 4/5 कितना? 16/25 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा? इक्वल आ रहे हैं कि नहीं? हाँ 16 है। कहाँ गलत किया? यहाँ, अच्छा हाँ यहाँ 7 आएगा ना, तो यहाँ पे भी 16 माइनस 9 7। तो LHS और RHS ने पूछा था क्या इक्वल है? यस, दीज आर इक्वल। तो 2 मार्क्स में पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, रेयर है लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको साइन थीटा या कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स, कॉट कुछ भी दे दे, मतलब आपने उसने आपको क्या दे दिया? 2 साइड्स दे दी है। जैसे उसने यहाँ पे टेन थीटा 3/4 है, कॉट थीटा 4/3 दिया था, तो मतलब इसका मतलब उसने मुझे 2 साइड दे दी। तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लूंगा। तीनों साइड आ गई, फिर तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आराम से निकाल लूंगा। तो इस एक्सरसाइज में मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन देगा, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है। सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये इस बार जैसे क्वेश्चन पेपर इसमें टेन के टर्म्स में दिया है, या तो साइन के टर्म्स में दे दे रहा है, कॉस के या टेन के ही। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर सीख गए आप कि क्या करना है इसमें, तो बहुत आसान है क्वेश्चन और पक्का आएगा बेटा। प्री बोर्ड के सबके पेपरों में आए नहीं आए ये? कल तुम्हारे पेपर में भी दिख रहा था मुझे। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसका। इफ 10a प्लस बी बराबर √3 एंड 10a माइनस बी बराबर 1/√3, यही दे रखा है। 10a प्लस बी बराबर √3, 10a माइनस बी बराबर √3, तो क्या होगा पूछता है। इसने पूछा क्या है? फाइंड a प्लस बी या a एंड बी? a एंड b निकालना है। अब सिंपल देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक साइड ट्रिग्नोमेट्री है और दूसरी साइड नहीं है। इस साइड ट्रिग्नोमेट्री है 10 में, इस साइड है नहीं है, तो दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री बनाओ। क्या कहता है, अगर एक साइड ट्रिग्नोमेट्री है और एक साइड नहीं है तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री बनाओ। और किसके टर्म्स में बनाओ? जिसके टर्म्स में LHS है, जिसके टर्म्स में दिया गया है, गिवन है। देखो जैसे यहाँ पे 10a प्लस बी था। अब मैंने क्या कहा, पहली बात तो दूसरी साइड भी ट्रिग्नोमेट्री हो। अब ट्रिग्नोमेट्री तो 6 है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, 6 में से कौन सी बनाऊं? जो LHS में है। अब मुझे बताओ LHS में 10 है तो √3 10 में कहां आता है? 60 डिग्री पे आता है। तो क्या मैं √3 को 10 60 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं और इक्वल होते हैं तो उसके अंदर वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। बाहर के दोनों 10 10 सेम है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अंदर के एंगल भी इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 2 अननोन है तो कितनी इक्वेशन आएंगी? 2 इक्वेशन। अब ऐसी
टेन ए माइनस बी कितना हो जाएगा? अब अच्छा, टेन में ही कन्वर्ट करूंगा, साइन कॉस में कर लूं? टेन में ही, क्यों? एलएचएस में टेन में है, कितना करूंगा? 1/√3 कहाँ होता है? 10 30। अब फिर वही बाहर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, तो अंदर के एंगल, अब दो अननोन, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, याद है? तो a कितना आ गया? 45 डिग्री, पुट इन इक्वेशन 1, a प्लस बी बराबर 60, b कितना आ गया? ए और बी निकालने को ही कहा था उसने मुझसे, निकाल लिया मैंने ए और बी। उसने ए और बी के लिए एक और कंडीशन दी है, क्या? ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, और एक और चीज कही है, जो ए प्लस बी है वो क्या है? या तो 90 के बराबर होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो ए प्लस बी कितना आया था मेरा? 60, ये 90 से छोटा है नहीं है, कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है। और एक कही थी उसने ए ग्रेटर देन बी, मेरा ए बी से बड़ा आ रहा है, और ये आ सकता है, इसके 90 से 95% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। जरूरी नहीं है 10 के टर्म्स में ये साइन आ जाए, तो साइन में देखोगे कि अब फिर यहाँ साइन में √3 नहीं देगा, क्योंकि √3 आता ही नहीं साइन में, या तो 1/√2 देगा, या 1/2 देगा, या 1 देगा, या 0 देगा। समझ में आया? तो 2 से 3 मार्क्स में बन रहा है क्वेश्चन इससे पक्का। इस एक्सरसाइज में मुझे और तो कुछ रखता नहीं है, और अगर कोई आएगा भी तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला है, डायरेक्ट वैल्यू तो पुट करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक चीज सीख लो बस, कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं पे भी आपको ना, जैसे कॉस स्क्वायर 45 दिख रहा है, अब कॉस स्क्वायर 45, अब आप कहो यार इसकी कैसे करें, मेरे को तो कॉस 45 की पता है, तो हम क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस 45 का, इसको बेटा ऐसे नहीं लिखते, हाँ, कॉस 45 का स्क्वायर, कॉस 45 का होल स्क्वायर। अब कॉस 45 क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है उसमें ऐसी ही वैल्यूज पुट करनी है। समझ में आया? हो जाएगा ना ये चीज, ये एक्सरसाइज हो जाएगी। थर्ड एक्सरसाइज इस बार आप लोग की कटी हुई है, वरना इसमें से बनता था एक क्वेश्चन। और जो स्टेट बोर्ड वालों की आ रही है तो मैं बता रखा है मैंने कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसी है, यही दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्री जैसा, और क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसी है। इसके याली एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनेगा, हाँ, स्टेट बोर्ड में देख लेना। तो कौन कौन सा बनने के चांसेस है? 3rd 4th 5th 6th में से कोई एक आ जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब आती है इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, कौन सी? 8.4, जिसमें पता नहीं सबको इतनी ज्यादा दिक्कतें क्यों है। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी तक पढ़े हैं वही तो लग रहे हैं, बस ये थोड़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि हमें उसमें दिमाग लगाने की, यार डायरेक्ट नहीं हो सकता, हमें दिमाग लगाना है, इसके बाद इस स्टेप का ऐसा करूंगा तो ऐसा आएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो आखिरी एक्सरसाइज में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक इस बार रूट वाला क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसका 6th पार्ट है, 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट, √1 + sin अपॉन 1 - sin है। जरूरी नहीं है कि साइन ही आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन रूट वाला कहा? मैंने कहा रूट में, तो सबसे पहले रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम? रेशनलाइज, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, वो करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी इसमें, फिर कौन सी होंगी? स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ठीक हो गया? और इसमें मुझे एज सच कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा कि आएगा। तो ये है पूरे इस बार के ट्रिग्नोमेट्री का लेखा जोखा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इससे बाहर से कुछ आएगा नहीं, जितना पढ़ाया आपको, जितने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस है यही लगेंगे, लेकिन इनमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो भी बता दिए मैंने, कैसे कहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया? कोई डाउट? कर लोगे ना आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन? थैंक यू। चलो अब करते हैं क्वेश्चन, अब देखता हूँ करते हो नहीं करते हो।